हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। देखो मैक्सवेल ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया मॉलिक्यूलर स्पीड का। देखो ये तो आपको पता ही है, किसी भी गैस में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, और सभी की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है, जिसमें कि हमने VRMS भी लेकर चले थे, है ना। एवरेज स्पीड मॉलिक्यूल्स की हम लेकर चले थे, VRMS रूट मीन स्क्वायर ली थी प्रेशर एक्सर्टेड में, है ना। तो उसी तरीके से VRMS या सिंपल एवरेज जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, और एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होती है मॉलिक्यूल्स की? जैसे कि मान लो ये एक चैम्बर है गैस का और इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे काफ़ी। इसमें मान लो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि 5 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है 10 की, और मान लो इसमें टोटल 20 मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे समझो, ठीक है। 5 की तो 10 की स्पीड है, ठीक है। और इसमें से जो 10 हैं उनकी जो स्पीड है वो है कितनी, मान लो 7 की, ठीक है। और जो 5 बचे हैं उनकी है 12 की स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखो, ये है स्पीड, ठीक है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की जो बात बता रहा हूँ वो क्या है, ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा स्पीड है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की क्या स्पीड है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ देखूँ, अगर 20 मॉलिक्यूल्स थे तो उसमें से 10 की स्पीड 7 की है, तो यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मेरी ये 7 वाली है, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की स्पीड यही है। यानी कि मैं अगर रैंडमली इसमें से कोई मॉलिक्यूल उठाऊँ तो उसके चांसेस किस वेलोसिटी के ज़्यादा हैं, इस 7 वाली के ज़्यादा है, बिकॉज इसमें क्या है, 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी 7 की स्पीड है। बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी चाहे स्पीड यहाँ 10 है चाहे ये 12 है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये नहीं कह रहा हूँ कि 12 वाली है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा स्पीड ये है ना। कितने मॉलिक्यूल्स, मतलब मैं ये बोलूँ अगर आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की क्या स्पीड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मॉलिक्यूल कौन से हैं, 10 हैं और उनकी स्पीड है 7, तो यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। जैसे कि यहाँ पर उसने एक ग्राफ बनाया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में और स्पीड के बीच में, तो ये ग्राफ आया इस तरीके से। तो यहाँ पर आप खुद सोचो ज़रा, ये जो पीक है यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की पीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा इस तरीके से 0 से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ ऐसे स्पीड है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। तो इनकी स्पीड क्या है, वो ये होगी, कुछ भी स्पीड है, तो ये हमने बोल दी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है इतनी बात। इसी तरीके से उसने नेक्स्ट जो देखा यहाँ पर, ठीक है, इसको उसने बोल दिया कि ये एवरेज स्पीड है, ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है मोस्टली इस स्पीड के हैं, एवरेज स्पीड है। और VRMS वाले मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इस तरीके से इसने डिस्ट्रीब्यूशन बताया। और क्या कहा कि अगर हमारी स्टेडी स्टेट है, मतलब क्या है कि अगर हमारे टेम्परेचर प्रेशर फिक्स्ड है तो पर्टिकुलरली यही स्पीड रहेगी सभी के अंदर, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिक्स्ड उसने माना कि अगर हम कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है तो वो इतने मॉलिक्यूल्स की ही होगी जितने यहाँ होंगे, ठीक है। और एवरेज स्पीड होगी ये इतने मॉलिक्यूल्स की, और VRMS इतने की होगी, मतलब ये कहने का मतलब है यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात। मोस्टली हमने, अगर आपको याद हो, VRMS ली थी जब डेरिवेशन सोल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूल्स में किस स्पीड की ज़्यादा है, तो वो कौन सी स्पीड है, वो ये वाली स्पीड ज़्यादा है, मतलब ये वाली स्पीड है, ज़्यादा नहीं है, मतलब ये वाली स्पीड है वो, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं कहूँ तो वो इस स्पीड के होंगे, जिसको मैंने बोल दिया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है, इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबसे ज़्यादा स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की क्या स्पीड है, तो वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। क्लियर है इतनी बात। इस ग्राफ से हमें एक बात और क्या पता चलती है कि ये देखो, यहाँ पर मैंने एक शेडेड पोर्शन बताया, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ये है V वेलोसिटी और ये क्या है V प्लस में dV, तो ये पर्टिकुलर क्या बन गया, dV का बन गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर ये VMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये V एवरेज वाली V के ऊपर बार है, और ये VRMS वाली पॉइंट हमने बनाया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन ये दिखा रहा है कि V और V प्लस dV के बीच का जो ये dV है, अगर इसका हम एरिया निकाल दें तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर वेलोसिटी में क्या रहे होंगे, अगर हम एक रीजन बनाएं कि V से V प्लस dV, ठीक है, एक स्पीड का भी रीजन ले लिया हमने पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो हम कैसे निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे तो निकल जाएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई। यही लिख रखा है कि इन एनी गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली कोलाइड करते हैं एक दूसरे से विद डिफरेंट स्पीड, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑब्वियसली बात है वेरी करेंगे बहुत वाइड रेंज में, ठीक है, अलग अलग होगी स्पीड उनकी, लेकिन फिर भी जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड रहेगा इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब क्या, अगर प्रेशर टेम्परेचर हमारे सेम है, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है हमने ये फिक्स्ड ही रहेगा जो हमने यहाँ पर कहा, ठीक है। और ये मैक्सवेल नहीं दिया था। तो ये जो ग्राफ था NV, जिसको हमने बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, NV से लिख दिया हमने, वर्सेस V वेलोसिटी या स्पीड की हम बात करें यहाँ पर, ठीक है। स्पीड ही बोलेंगे पर्टिकुलर, क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो वो एवरेज करके 0 बन जाती है। तो हम यहाँ पर स्पीड की ही बात करेंगे एक पर्टिकुलर, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्शन नहीं ले रहे।
तो इज़ नोन एज मैक्सवेलियन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये ग्राफ शो कर रखा है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है समझ में आती हैं कि किसी भी टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो वेरी करेगा, ऑब्वियस वाला 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है कहानी, ठीक है। और जो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है जो मैंने आपको बताई, गिव्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होज वेलोसिटी लाइज इन बिटवीन v से v प्लस डी। तो ये एक अगर रीजन लिया मैंने, ये v वेलोसिटी है कुछ, और यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ा के हमने देखा dv थोड़ा सा चेंज लेकर, तो कितने इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमने क्या किया, इसका एरिया ले लो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ कहानी पे। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, जो कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो स्पीड जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने अटेन करी है, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर। तो उसका जो फॉर्मूला दिया था ये मैक्सवेल ने, वो ये था रूट में 2kBT, टी क्या है टेम्परेचर, kB क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और m क्या है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसी को अगर हम मॉडिफाइड करके इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या देखो कैसे लिखा हमने, ये 2RT अपॉन में m, कैपिटल M मतलब क्या है, ये हमारा मास है, ठीक है, टोटल मास है, तो 1 मोल के लिए। तो यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि kB को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ, R अपॉन में NA लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर 1 मोल के लिए हम देखें यहाँ पर, तो ये जो M होगा, अगर देखो यहाँ पर देखो ज़रा, ये 2kB की जगह मैंने वैल्यू रख दी R अपॉन में NA, और ये T है और नीचे क्या है, M है। अब ये NA इंटू में जो M है ना, ये क्या बन जाएगा हमारा, कैपिटल M बन जाएगा। कैसे बना ये देखो, हमें पता है जो कैपिटल M होता है, वैसे फॉर्मूला क्या होता है उसका, स्मॉल m इंटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें ये भी पता है कि जो n होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू में क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। और यहाँ से अगर हम n इधर ले जाएं, देखो n, और ये n इंटू में Na कर दें इसको, और 1 मोल के लिए अगर हम बात करें तो Na इज इक्वल टू में n नहीं आ गया, बताओ। तो ये n की जगह हमने Na अगर ले लिया तो वो भी क्या है, हमारा टोटल मास हो गया 1 मोल का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्लियर है, तो ये 2RT/m वहाँ से आया, क्लियर है, इतनी बात कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसी को ही मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। और RT को मैं PV लिख सकता हूँ, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू में nRT, n1 है 1 मोल के लिए, तो PV इक्वल टू में RT, तो RT की जगह हमने यहाँ PV लिख दिया, बस ये है समझाने का, ठीक है जी। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए थी कहानी, ठीक है। आगे एवरेज स्पीड आपको पता ही है क्या होती है, अर्थमेटिक मीन ले लो सभी स्पीड का। अगर हम कहें कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, और हर एक जो है इस तरीके से मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से v2 v3 और अप टू vn, है ना, n मॉलिक्यूल्स हैं अगर, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस स्पीड से मूव कर रहे हैं, उनको डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कर दो, तो ये v एवरेज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो आपको इतना पता ही है कि v एवरेज जो है अगर हम निकाल लें यहाँ पर, तो वो किस तरीके से निकल सकती है। क्या हम हर एक का वेलोसिटी ले सकते हैं ऐसे, हर एक मॉलिक्यूल की पता ही नहीं कर सकते। तो उसको किस तरीके से उसने लिखा था, इस तरीके से 8kBT, मैक्सवेल नहीं, 8kBT अपॉन में पाई m फॉर्मूला बनाया उसने, ठीक है। ये ड्राइव नहीं करना आपको, बस समझ लो ये। तो यहाँ पर भी वही कहानी है सेम, जैसे कि मैंने यहाँ आपको समझाई, kB की वैल्यू R अपॉन में Na रखा, Na m इंटू Na क्या बन गया हमारा, बताओ, कैपिटल M। और kB की जगह हमने क्या रखा था, देखो इस तरीके से 8kB की जगह हमने क्या लिखा, RNA, और ये T है और ये पाई, और साथ में है M इंटू Na मैंने आपको बताया क्या बनता है, कैपिटल M, तो ये कैपिटल M बन गया, और यहाँ R आ गया, समझ रहे हो ना, ये वाला M बन गया, M कैपिटल M पाई, क्योंकि ये मैंने आपको बताया अभी कि N क्या होता है, N/Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो ये Na इधर लेके जाओ, 1 मोल के लिए करोगे तो ये 1 हो जाएगा, Na इक्वल टू N हो गया। तो ये M जो था M इंटू में N था, तो यहाँ N किसके इक्वल हो गया, Na के, तो Na हो गया, कैपिटल M के बराबर आ गया। ये वाली कहानी क्या बन जाएगी हमारी, कैपिटल M, जो कि ये लिखा। फिर वही RT को मैं PV लिख सकता हूँ, PV इक्वल टू, क्योंकि nRT होता है, N1 लेना है तो PV RT की जगह क्या रख देंगे, PV रख देंगे, ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये आपको बताई भी थी मैंने, ठीक है, जब मैंने आपको करवाया था प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस वाली कहानी करवाई थी ना, तो वहाँ पर आपको बताया था ये। तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये क्या है, जो भी हमारी ये एवरेज स्पीड थी, ठीक है, इसका रूट लेना है, तो ये लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द स्पीड ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। स्क्वायर रूट तो लिया ही है, साथ में ये जो मीन था इसमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। तो मीन निकालना है किसका, एवरेज निकालनी है, मतलब किसकी, स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो यहाँ पर तो सिंपल स्पीड थी, तो इनका स्क्वायर लिया हमने, ये स्क्वायर लिया और ये इसका रूट लिया, ठीक है। तो मीन का स्क्वायर और उसका रूट, ये क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको पता, यही वही कहानी है कि इस तरीके से तो नहीं निकल सकता गैसेस में, तो हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया था। तो VRMS क्या था हमारा, रूट 3kBT/m, और फिर वही kB को आप क्या लिख सकते हो, R अपॉन में Na इंटू में M, स्मॉल m क्या बनता है, कैपिटल M, और RT की जगह मैं PV रख सकता हूँ, जैसे ऊपर किया सब कुछ सेम वैसे ही। तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
मास आता है। क्लियर। अब यहाँ पर जो नोट करने की बात क्या है कि ये तीनों जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करी है मैक्सवेल ने, तो इसमें आप देखो, खुद से देखो ज़रा, वी एम पी यहाँ है, वी एवरेज यहाँ है, वी आर एम एस यहाँ है, ऐसे बढ़ रही है स्पीड, तो किसकी ज़्यादा है? आर एम एस, वी आर एम एस वाली ज़्यादा, फिर वो वी वाली एवरेज वाली कम, और मोस्ट प्रोबेबल वाली कम। ठीक है, वो अलग बात है कि सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल्स इसी स्पीड से हैं, वी एम पी से। तो इस तरीके से उसने बनाई थी ये कहानी। क्या इतनी बात क्लियर है? और इसको याद रखने का तरीका क्या है? रैम से कर सकते हो आप। रैम फर्स्ट आर वाली ज़्यादा, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वाली ज़्यादा, फिर एवरेज वाली उससे कम, और ये मोस्ट प्रोबेबल वाली सबसे कम। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो रैम से। ठीक है जी, बात बता दो, समझ में आया? तो सिंपल सी कहानी ये थी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड का उसने एक ग्राफ बनाया, जिसमें हमें मेन बात यहाँ समझनी थी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो क्या है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो स्पीड अटेन करती है वो क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ठीक है, वी एवरेज हमें पता ही चल गया क्या होते हैं, और वी आर एम एस हमें पता ही थी कि क्या होती है। बस ये है कहानी, बस कुछ नहीं है, पता होना चाहिए आपको सब। ठीक है जी, कर लोगे इसको? तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे फ्री मीन पाथ की। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।